भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का पता बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नए संसद भवन के शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जब पहली बार सदन में कदम रखा था तो उन्होंने सदन के दरवाजे या चौखट पर ही नमन किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संसद के लिए एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं और ये एक मामले में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि एक मंदिर की तरह संसद भवन को सभी सांसद मानते हैं। देश के हर नागरिक के लिए संसद भवन एक सर्वोच्च भवन है, जहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि पूरे देश के कानून व्यवस्था, देश को संचालित करने का पूरा काम संसद भवन से किया जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बनकर पहली बार संसद भवन में, मौजूदा संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो दहलीज पर ही उन्होंने माथा टेक कर दरअसल इस मंदिर की महिमा को और ज़्यादा स्पष्ट तौर से सामने रखा था। केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नई संसद की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये बात आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। जब ये पता चलेगा आपको कि नई संसद और मौजूदा संसद में दरअसल फ़र्क क्या क्या है, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार इस नए संसद की परिकल्पना क्यों की गई। मौजूदा संसद भूकंप रोधी नहीं है, जबकि नई संसद में जोन 5 स्तर के भूकंप को भी झेलने की क्षमता होगी। दिल्ली में भूकंप आमतौर पर आते हैं और दिल्ली जोन 4 में आता है, लेकिन जो नई संसद का निर्माण किया जा रहा है वो इतना मजबूत होगा, इस तरीके से भूकंप झेलने की उसमें शक्ति होगी कि अगर वो जोन 5 के भूकंप को भी बर्दाश्त करने के लायक होगा। मौजूदा संसद का आकार गोलाकार है, जबकि नई संसद का आकार त्रिकोण के आकार का होने जा रहा है, यानी कि ट्रायंगल। मौजूदा संसद 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तब इसमें 83 लाख रुपए का खर्च किया गया था, लेकिन नई संसद को बनाने में 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका क्षेत्रफल तकरीबन 47,500 स्क्वायर फीट है, जबकि नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर फीट होगा। जो मैं अभी बता रहा था आपको 47,500 स्क्वायर फीट, वो पुरानी संसद थी। मौजूदा संसद में लोकसभा और राज्यसभा को कुल मिलाकर 788 सीटें हैं, जबकि नई संसद में दोनों सदनों को मिलाकर बैठने के लिए, यानी कि सांसदों के बैठने के लिए 1224 सीटें होंगी। मौजूदा संसद में लोकसभा में 543 लोगों की सीटिंग की अरेंजमेंट है, लेकिन नई संसद में 876 लोगों की सीटिंग की अरेंजमेंट बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद शायद सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि देश की आबादी बढ़ चुकी है और आबादी के अनुपात पर ही सांसदों के परिसीमन के आधार पर एक तरह से तय किया जाता है कि कितने सांसद होने चाहिए प्रति लाख। तो ये सारे आंकड़े हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप एक विस्तृत तरीके से समझ सकें। नजमा हेपतुल्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राज्यसभा को संचालित करने का लंबा अनुभव इनका रहा है। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजमा जी, आज एक नया संसद भवन, हिंदुस्तान की नई तस्वीर, नई तकदीर। नजमा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ जी। मैंने ये कहा कि आज संसद भवन की नई